महाकुंभ का रहस्य लोक बहुत विचित्र है। यहाँ सैकड़ों हजारों नागा बाबा और साधु ऐसे आए हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कोई बाबा ऐसा है जो पिछले 6 साल से बिस्तर या जमीन पर न बैठा न सोया, तो किसी बाबा ने अपने सर पर ही अनाज की खेती उगा ली है। किसी का ऊर्ध्व बाहु संकल्प है, तो किसी का ठंडे पानी से नहाने का प्रण है। किसी साधु की चाबी में भक्ति की शक्ति है, तो किसी के सर पर 45 किलो वजनी श्रृंगार है। ऐसे भी साधु हैं जिनके तन पर 1.25 लाख रुद्राक्ष की आध्यात्मिक शक्ति है। तो कई ऐसे बाबा हैं जो अपने प्रण और तप के लिए सालों से नहाए ही नहीं हैं। क्या है महाकुंभ में बाबाओं का 10वां रहस्य लोक, आइए देखते हैं। संत वशिष्ठ गिरी, सिर पर और गले में 1.25 लाख रुद्राक्ष की अनोखी माला। सोनभद्र जिले के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी के सिर पर अनाज उगा है। पिछले 9 साल से ऊर्ध्वबाहु तप करने वाले राधापुरी बाबा 8 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या पूरी करने के बाद फिर से 12 वर्ष तपस्या करने वाले रूपेश पुरी बाबा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त में घड़ों से स्नान करने वाले प्रमोद गिरी महाराज। सनातन के समागम में नागा साधु भी पहुंचे हैं, हठ योगी भी पहुंचे हैं और वो भी आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में आए इन बाबाओं का अपना रहस्य लोक है। इनका जीवन जितना दिलचस्प है उतना ही कठिन है। कोई सालों से जमीन पर सोया नहीं है, तो किसी की जटाएं रस्सी जैसी मजबूत और बड़ी हो गई हैं। बाबाओं का यह संसार बेहद अद्भुत है। ये है रमेश कुमार मांझी उर्फ कांटे वाले बाबा। इनकी कुर्सी भी यही है और उनका बिस्तर भी यही है। पिछले 37 सालों से नुकीले कांटों पर ही उनका ठिकाना है। पहले कांटे उन्हें चुभते थे, लेकिन साधना और अभ्यास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हाथ में लिए डमरू को बजाकर वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। 1987 में अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने ये राह चुनी जो प्रयागराज महाकुंभ में भी जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में आए इन नागा सन्यासी का नाम तो महंत वशिष्ठ गिरी महाराज है, लेकिन इनकी असल पहचान रुद्राक्ष बाबा के तौर पर होती है, क्योंकि रुद्राक्ष बाबा ने अपने सिर से लेकर कंधे तक 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। वशिष्ठ गिरी महाराज ने 2009 में संन्यास लिया और 2013 में अपना पिंडदान कर नागा सन्यासी बन गए। भगवान शिव की आराधना करने वाले वशिष्ठ गिरी ने 2010 से अपनी जटाओं का श्रृंगार करना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। जो श्रृंगार है यह हमने अपने कहने से नहीं किया। ये हमारे दादा गुरुजी, जब हम मौजगिरी आए ना, तो दादा गुरुजी हमारे अभी जूना अखाड़े का अध्यक्ष जी है वर्तमान में, हरिगिरी जी, और ये दोनों अध्यक्ष अभी अखाड़े का। तो उसने हमें श्रृंगार करने को बोला, तो मैं जब से श्रृंगार दादा गुरुजी के कहने से मैं कर रहा। ये जो है 1.25 लाख दाने की माला बनाई गई है, हम बनाया हूँ मैं 1.25 लाख की। और जो है मैं सुबह शाम भजन करता हूँ, जो गुरु मंत्र मिला है, भभूत भी लगाता हूँ। बाबा गीतानंद गिरी भी सिर पर रुद्राक्ष ही धारण करते हैं। बाबा के सिर पर रुद्राक्ष का एक शिखर बन गया है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनके सिर पर मौजूद रुद्राक्ष का वजन 45 किलोग्राम है। ये जब अपना सिर ऊपर करते हैं तो एक हाथ से उन्हें अपने सिर पर मौजूद मालाओं का वजन संभालना पड़ता है। बाबा गीतानंद गिरी को स्नान करने के बाद इस माला को पहनने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। खास बात यह है कि जितना वक्त बाबा को रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने में लगता है, उतना ही वक्त बाबा को नित्य स्नान आदि क्रिया से पहले रुद्राक्ष की माला उतारने में भी लगता है।
बाबा ने 12 साल के तप में 1,25,000 रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था, जो अब बढ़ते बढ़ते 2.25 लाख तक पहुंच चुका है। 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था। अर्ध कुंभी में हमने स्टार्ट किया था। आज मेरे को पूरे 6 साल हो चुके हैं। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हो चुका है। 45 किलो इसका वेट है। जो 1.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में बनती है और 2,500 माला में से जो है ऊपर माला है 2.25 लाख रुद्राक्ष। ये फसल किसी खेत या किसी गमले में नहीं होगी, ये अमरजीत योगी का सिर है। सोशल मीडिया पर बाबा की खूब चर्चा हो रही है। इन्होंने अपने आराध्य की भक्ति के लिए सबसे अनोखा रास्ता चुना है। बाबा ने अपने सिर पर जौ, गेहूं, बाजरा, चना जैसी फसल उगा रखी है, जिसके चलते बाबा के सोने का तरीका भी अलग है। इस फसल के चलते बाबा को दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन यह उनके तप और हठयोग का एक हिस्सा है। बाबा पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग हरियाली को लेकर जागरूक हों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इस कड़कड़ाती ठंड में जब पानी देखकर ही शरीर में सिहरन पैदा हो रही है, तब ये बाबा एक के बाद एक घड़े से पानी अपने ऊपर डलवा रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में आए ये नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज हैं। ये हर रोज इसी तरह तड़के सुबह कड़कड़ाती ठंड में घड़ों में रखे पानी से स्नान करते हैं। रात में ही पानी घड़ों में रख दिया जाता है। इसके बाद सुबह बाबा इस ठंडे पानी से स्नान कर हठयोग की साधना करते हैं। घड़ों के स्नान की रस्म आमतौर पर 41 दिनों तक चलती है। इस बार समय की कमी के चलते इसे 21 दिन कर दिया गया है। आखिरी दिन तक घड़ों की संख्या 108 हो जाएगी, तब बाबा का संकल्प पूरा होगा। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। महाकुंभ में इंदौर से आए राजगिरी नागा बाबा अपने अनोखे अंदाज के लिए फेमस हैं। इनकी खासियत है कि ये कहीं भी जाते हैं अपनी 35 साल पुरानी लाल रंग की एम्बेसडर कार अपने साथ ले जाते हैं और कार खुद ड्राइव करते हैं। गाड़ी कहीं खराब होती है तो खुद ही ठीक भी कर लेते हैं। इस कार की खास बात यह है कि इसमें हर मौसम के हिसाब से इंतजाम है। कार में ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जिसमें बैटरी और बर्फ की सिल्ली डालकर गाड़ी को एसी कार बना लेते हैं। 7 साल की उम्र में दीक्षा लेकर राजगिरी बाबा ने 15 साल की उम्र में तपस्या शुरू की। इनकी साधना को कई दशक बीत चुके हैं। हाँ, सच बात है। ये गाड़ी एम्बेसडर मैं रखता हूँ और गाड़ी खुद भी चलाता हूँ। बिगड़ जाती है गाड़ी तो कहाँ रिपेयर भी कर लेता हूँ, और नहीं तो कहाँ मिस्त्री भी करीब करीब मिल जाता है। तो जहाँ तक कि मेरी गाड़ी वही तो खराब होती है कि जहाँ मिस्त्री मिल जाए इसका, या तो खुद मैं रिपेयर कर लूँ। गाड़ी में मेरी ये खासियत है। गाड़ी में सोता हूँ, रहता हूँ, बैठता हूँ। बर्तन भाड़े जितना टिन टप्पर देख रहे हो सब मैंने अपना गाड़ी में डाल करके लेकर के आया हूँ। मैंने खुद जगह को सेपरेट मैंने बराबर मशीन से करवाया है, पैसा दिया है। खासियत है ये है कि मैं इससे एसी तैयार करता हूँ। पीछे में पंखा के पीछे में बॉक्स लगाता हूँ, एक कटोरा लगाता हूँ, पीछे एक पाइप लगाता हूँ, ऐसा मोटा पाइप। पीछे अंदर गाड़ी के अंदर में लेकर आता हूँ। 1 किलो बर्फ रखता हूँ। हवा सीधा उधर की हो जाती है, पंखा से लग करके टकरा के पाइप से हवा उधर जाती है बर्फ के ऊपर। बर्फ गलने लगती है, शीशा ऊपर का, गाड़ी ऐसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सनातन की संन्यास परंपरा में हठयोग का बहुत महत्व है। हठयोगी अपने तपोबल से असंभव को भी संभव कर देते हैं। महाकुंभ में आए साधु सन्यासियों में ऐसे कई दिखे जो अटल साधना में लीन हैं। एक सामान्य शख्स अपने हाथ को कितनी देर तक हवा में रोके रख सकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट। लेकिन महाकाल गिरी ने पिछले 9 साल से अपना बायां हाथ भगवान शिव की साधना में समर्पित कर दिया है। ऊर्ध्वबाहु तप में उनका हाथ काला पड़ गया है, नाखून बड़े होकर मुड़ गए हैं, लेकिन तप निरंतर जारी है।
महाकालगिरी की तरह ही ऊर्ध्वबाहु साधना राधेपुरी बाबा भी कर रहे हैं। बाबा अमृत स्नान के लिए उज्जैन से प्रयागराज आए हैं। राधेपुरी बाबा ने साल 2011 से ही विश्व कल्याण के लिए अपना दाहिना हाथ उठा रखा है। इनकी पहचान भक्तों के बीच हठी बाबा की बन चुकी है। अयोध्या से आए अनोखे चाबी वाले बाबा से भी मिल लीजिए। इनकी साधना का जरिया चाबी है। ये भगवान राम की आराधना इसी चाबी की मदद से करते हैं। रायबरेली के रहने वाले हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, जिन्हें उनके भक्त कबीरा बाबा के नाम से जानते हैं, उनके पास मौजूद चाबी का वजन 20 किलो है। बाबा ने 16 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। चाबियां बहुत सारी हैं प्रभु, चाबियां बनाता रहता हूँ, चाबियां दे भी देता हूँ। किसी बस चाबी दे देना और चाबी बना देना, चाबी लगाना। टाइम है तो कुछ करता रहता हूँ। हर जगह की निशानियां हैं। कभी नासिक कुंभ की चाबी होगी, महाकाल की होगी, राम मंदिर के वहाँ पर जब मैं था अयोध्या में तो वहाँ मैंने जो चाबी बनाई वो चाबी यही है। लता मंगेशकर चौक पे मैंने इसे खुद बैठ करके बनाया। वहाँ तब रिकॉर्ड में है। तो बस ये है, चाबी ही सब कुछ है, चाबी ही समाधान है। साधु सन्यासियों का जीवन रहस्यमयी है। इनका रहस्य लोक ऐसा है जिसके सामने सभी ताकत, विज्ञान के सभी तर्क फेल हो जाते हैं। सनातन का संसार रहस्य से भरा हुआ है। रहस्यमयी सन्यासियों की तलाश हमें महंत रूपेश गिरी के आश्रम तक ले आई। ये संत पिछले 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं। पालकी के सहारे ही सोते हैं। जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े करते हैं। इन्होंने 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होने का संकल्प लिया, जिसमें से आधी साधना यानी 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा किया है। इसके पहले भी 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने का संकल्प पूरा कर चुके हैं। अभी 6 साल हुआ है, 12 साल के लिए 6 साल बाकी है। पहले भी 8 साल रह चुके हैं। तो ये जन कल्याण के लिए हठ योग है, खड़ेश्वरी साधना है। जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हठ योग है, जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। पहले एक बार 8 साल रह चुके हैं। 8 साल जब खड़े रहे उसके बाद आपकी आम जीवन में क्या फर्क आया? 8 साल अगर आप लगातार खड़े रहे तो क्या आप बेड पर लेट भी पाए या जमीन पर लेट भी पाए? दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर खड़े होने के बाद थोड़ा महीना 2 महीना उसको सही करने में लगता है। फिर इच्छा नहीं हुई, बैठने का अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा खड़े हो गए। कोई नागा सन्यासी अपने प्रभु की आराधना के लिए अपनी जटाओं पर श्रृंगार करता है, तो कोई भस्म लगाकर अपने आराध्य की उपासना करते हैं। जटाधारी नाम से मशहूर महाराज जूना अखाड़े के संत सत्यानंद गिरी महाराज ने महज 26 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। जिसको भोले बाबा ने खुश हो जाते हैं उसी महात्मा का जटा होती है। तो ये कि गॉड गिफ्ट होती है जटा। तो उसके बाद में इसको रखाने के लिए, इसको मतलब इसकी सुरक्षा के लिए पूरी जीवन देना पड़ता है। शरीर के ऊपर एक भार को रखना पड़ता है एनी टाइम। स्नान करने में ये सूखेगा नहीं, ना इसको बढ़िया से साफ सफाई कर सकते हैं। तो इसको रखने के लिए बहुत यातना सहना पड़ता है। ये इसलिए दर्शन कहते हैं इसको, ये जटा को एक दर्शन, शिव जी के ये एक दर्शन है।